अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 इंग्लिश की क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं स्टोरी नंबर 5। अगर मेंटोर के नोट्स आपके पास मौजूद हैं तो पेज नंबर 31 ओपन कर लीजिए। स्टोरी का नाम है अ मैन हु हैड नो आइज। अ मैन हु हैड नो आइज, वो शख्स जिसकी आंखें नहीं थी। Two men encounter each other on the street quite by accident. दो लोगों की इत्तेफाकी मुलाकात होती है एक गली में। One is a blind beggar, एक अंधा फकीर है। In a dirty old clothes, पुराने कपड़ों में, गंदे कपड़ों में। Trying to sell cigarette lighters to anyone who will take pity on him. और वो किसी को भी लाइटर्स बेचने की कोशिश कर रहा है जो उस पर तरस खा ले। The other is an insurance salesman. दूसरा जो आदमी है वो इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचने वाला इंश्योरेंस सेल्समैन है। हैंडसम एंड वेल ग्रूम्ड इन अ स्पोर्टलेस सूट एंड हैट, और वो एक उम्दा शख्सियत का मालिक है और बेदाग धब्बों वाले कपड़े उसने और हैट पहन रखा है। हिज एयर ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोस्पेरिटी आर द फर्दर कंट्रास्ट टू द ब्लाइंड पैडलर स्टेट ऑफ अफेयर्स। और दूसरा जो फर्क पाया जाता है वो ये कि इंश्योरेंस सेल्समैन एक खुशहाल इंसान है अगर उसका कंपैरिजन किया जाए अंधे फकीर से। तो इट इज़ द आयरनी ऑफ द फैक्ट दैट ब्रिंग्स दीज टू मैन टुगेदर, और इत्तेफाकी तौर पर ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर बैठते हैं। स्टोरी का आगाज होता है अ बैगर वॉज कमिंग डाउन द एवेन्यू जस्ट एज मिस्टर पार्सन्स इमर्ज फ्रॉम हिज होटल। मिस्टर पार्सन्स होटल से निकल रहे थे, इसी असना में, इसी दौरान एक फकीर गली से आता हुआ महसूस हुआ। ही वॉज अ ब्लाइंड बैगर, वो अंधा फकीर था। कैरिंग द ट्रेडिशनल बैटर्ड कैन एंड थम्पिंग हिज वे बिफोर हिम विद अ कैशियस हाफ फर्टिव एफर्ट ऑफ द साइटलेस। He was a shaggy, thick-necked fellow. His coat was greasy about the lapels and pockets, and his hand splayed over the can's crook with a fertile sort of clinging. He wore a black pouch slung over his shoulder. Apparently, he had something to sell. वो एक अंधा फकीर था और रिवायती छड़ी उसके हाथ में थी। मोटी और गंदी सी गर्दन थी उसकी। कोट की आस्तीनों में मेल चिपका हुआ था और वो अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़ता हुआ महसूस हुआ, और उसने कांधे पर एक ब्लैक कलर का बैग लटकाया हुआ था जिससे जाहिर होता था कि वो कुछ बेचना चाहता है। द एयर वॉज रिच एंड स्प्रिंग, द सन वॉज वार्म एंड येलोड ऑन द एसफेल्ट। मिस्टर पार्सन्स standing in front of his hotel and noting the clack approach of the sightless man, felt a sudden and foolish sort of pity for all blind creatures. मौसम बहार की हवाएं चल रही थी, सूरज गर्म था और उसकी जो येलो कलर का जो शेड होता है वो आसमान पर फैला हुआ था। मिस्टर पार्सन्स ने अंधे फकीर की छड़ी की आवाज सुनी और उन्हें अचानक अंधी मखलूक पर एक तरस आया। And thought Mr. Parsons he was very glad to be alive. A few years ago he had been little more than a skilled laborer. कुछ अरसे पहले मिस्टर पार्सन्स अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझते हैं कि कुछ अरसे पहले वो सिवाय एक मजदूर के कुछ ना थे। Now he was a successful, respected, admired insurance, and he had done it alone, unaided, struggling beneath handicaps, and he was still young. The blue air of spring, fresh from its memories of windy pools and lush shrubbery, could thrill him with eagerness. मिस्टर पार्सन्स जो कुछ अरसे पहले महज एक मजदूर थे, अब वो एक कामयाब, मुअज़्ज़ज़, काबिल तारीफ इंश्योरेंस सेल्समैन थे, और ये सब कुछ उन्होंने अकेले किया बगैर किसी मदद के। और वो अभी तक जवान थे। मौसम बहार की ठंडी हवाएं उनको छू कर गुजर रही थी। He took a step forward just as step-tapping blind men passed him by. Quickly the shabby fellow turned. Listen, Governor, just a minute of your time. जैसे मिस्टर पार्सन ने एक कदम आगे बढ़ाया तो अंधा फकीर उनके सामने आ गया और कहा, जनाब, 1 मिनट मुझे आपका दरकार है। मिस्टर पार्सन ने कहा, इट्स लेट, मुझे देर हो रहा है।
आई हैव एन अपॉइंटमेंट, मेरा अपॉइंटमेंट है. डू यू वॉन्ट मी टू गिव यू समथिंग, कि आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ दे दूं. आई एंट नो बेगर, मैं फकीर नहीं हूँ गवर्नर जनाब. यू बैट आई एंट, आप शर्त लगा लें मैं फकीर नहीं हूँ. आई गॉट अ हैंडी लिटिल आर्टिकल हियर, मेरे पास कुछ चीज मौजूद है. He fumbled until he could pass a small object into Mr. Parsons' hand. That I sell $1 best cigarette lighters made. और उसने वो चीज मिस्टर पार्सन्स के हाथ में थमाई और कहा कि मैं ये बेचता हूँ $1 कंपनी का और बेहतरीन सिगरेट लाइटर ये बनाते हैं. मिस्टर पार्सन स्टूड देयर, मिस्टर पार्सन वहाँ खड़े थे. समवॉट एनॉयड, थोड़ा सा अनइम्प्रेस्ड, घबराए हुए थे, परेशान थे. ही वॉज अ हैंडसम फिगर विद हिज इमैक्युलेट ग्रे सूट एंड ग्रे हेड एंड मलाका स्टिक. उन्होंने ग्रे कलर का उम्दा लिबास पहना था और मलाका छड़ी उनके हाथ में थी. ऑफ कोर्स द मैन विद सिगरेट लाइटर्स कुड नॉट सी हिम, लेकिन सिगरेट लाइटर्स बेचने वाला आदमी उसको नहीं देख सकता था. बट आई डोंट स्मोक ही सेड, लेकिन उन्होंने कहा मैं सिगरेट नहीं पीता. लिसन, आई बेट यू नो द प्लेंटी ऑफ पीपल हु स्मोक, लेकिन आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो सिगरेट पीते हैं. अंधे फकीर ने कहा. नाइस लिटिल प्रेजेंट विडल्ड द मैन, उसने आगे बोला कि क्या ये बेहतरीन गिफ्ट ना होगा उनको देने के लिए. मिस्टर, यू वुडंट माइंड हेल्पिंग अ पुअर गाय आउट. ही क्लंग टू मिस्टर पार्सन स्लीव, और आप एक गरीब आदमी की मदद करने से पीछे तो नहीं हटेंगे, ये कहकर उसने मिस्टर पार्सन की आस्तीन पकड़ ली. मिस्टर पार्सन sighed and felt his vest pocket. He brought out $2 and placed them into the man's hand. Certainly I will help you out. उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और ये कहते हुए उन्होंने अपना हाथ पॉकेट में डाला और $2 निकाले. एज यू से आई कैन गिव इट टू समवन, हाँ मैं ये किसी को दे सकता हूँ. मैं भी द एलिवेटर बॉय वुड, उस लड़के को दे दूंगा. ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाए. नो विशिंग टू बी बोरिश एंड इनक्वेस्टिव इवन विद अ ब्लाइंड पैडलर. हैव यू लॉस्ट योर साइट एंटायरली, और बहुत ही हिचकिचाते हुए उन्होंने अंधे फकीर से पूछा क्या तुम अपनी आंखें मुकम्मल खो चुके हो. The shabby man pocketed the $2 14 years governor. Then he added with an insensate pride, Westbury sir, I was one of them. अंधे फकीर ने डॉलर जेब में रखते हुए कहा कि 14 साल हो गए जनाब, और वेस्टबरी का वाकया है और मैं उनमें से एक हूँ. वेस्टबरी, रिपीटेड मिस्टर पार्सन. मिस्टर पार्सन ने वेस्टबरी का नाम दोहराते हुए पूछा. यस, द केमिकल एक्सप्लोजन. तो अंधे फकीर ने कहा हाँ जी, केमिकल धमाका जो हुआ था. द पेपर्स हैवंट मेंशन इट फॉर ईयर्स, पेपर्स में उनका कई साल तक जिक्र नहीं हुआ. बट एट दैट टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेट डिजास्टर्स इन, लेकिन उस जमाने का ये बहुत बड़ा वाकया है. They have all forgot about it. वो सब इस बारे में भूल गए हैं. The fellow shifted his field wearily. I tell you, Governor, a man who was in it don't forget about it. Last thing I saw was C shop going up into the Grand Smug and then damn gas pouring at all and busted windows. आखिरी चीज जो मैंने अपनी आंखों से देखी वो ये थी कि वहां धमाके हो रहे थे और आस पड़ोस की जो खिड़कियां थी वो भी धमाके से फट रही थी. मिस्टर पार्सन कफ, मिस्टर पार्सन थोड़ा सा खांसे. बट द ब्लाइंड पैडलर वाज कॉट अप विद द ट्रेन ऑफ हिज ड्रामेटिक रिमिटेंस, लेकिन अंधे फकीर ने अपनी ड्रामाई कहानी को जारी रखा. एंड ऑल्सो ही वॉज थिंकिंग दैट देयर माइट बी मोर $50 इन मिस्टर पार्सन पॉकेट. या शायद वो सोच रहा था कि मिस्टर पार्सन की पॉकेट में मजीद डॉलर्स होंगे. जस्ट थिंक अबाउट इट गवर्नर, सिर्फ इस हवाले से सोचिए जनाब. देयर वॉज 108 पीपल किल्ड, 108 लोग मारे गए. अबाउट 200 इंजर्ड, तकरीबन 200 लोग जख्मी हुए. एंड ओवर 50 ऑफ देम लॉस्ट देयर आइज, और 50 से ज्यादा लोगों की ने अपनी आंखें खो दी. ब्लाइंड एज बैट, चमगादड़ की तरह अंधे हो गए. ही ग्रुप्ड फॉरवर्ड अंटिल हिज डर्टी हैंड रिलीज्ड अगेंस्ट मिस्टर पार्सन्स कोट. वो थोड़ा आगे बढ़ा और उस असना में मिस्टर पार्सन्स की जो आस्तीन थी उसने छोड़ दी. आई टेल यू, मैं आपको बताता हूँ सर, देयर वाज़न्ट नथिंग वर्स देन इन द वार. इतना बुरा तो किसी जंग में भी नहीं होता. इफ आई हैड लॉस्ट माई आईज इन द वार, अगर किसी जंग में मैंने आंखें खोई होती ओके तो अच्छा था. आई वुड हैव बीन वेल टुक केयर ऑफ, मेरा ख्याल रखा जाता. बट आई वॉज जस्ट अ वर्कमैन, लेकिन मैं सिर्फ एक आम आदमी था. वर्किंग फॉर वॉट वॉज इन इट, और एक मामूली से तौर पे काम करता था. एंड आई गॉट इट, और उसका ही नतीजा मुझे मिला. यू डैम राइट, आई गॉट इट, आप सही कहते हैं, मुझे उसका वही नतीजा मिला. वाइल द कैपिटलिस्ट वर मेकिंग देयर डफ, जबकि जो
सरमायादार लोग थे, वो मज़े उड़ाते रहे. They were insured, उनका इंश्योरेंस हुआ था. Don't worry about that day, इसलिए उन्हें कोई फिक्र ना थी. Insured repeated his listener, yes that's what I sell. तो मिस्टर पार्सन्स ने जब ये जुमला इंश्योरेंस का सुना तो उन्होंने कहा इंश्योरेंस, अच्छा मैं भी यही बेचता हूँ. You want to know how I lost my eyes? क्या आप जानना चाहते हैं मैंने आंखें कैसे खोई? अंधे ने, फकीर ने कहा. Well, here it is, मैं आपको बताता हूँ. His words fell with the bitter and studied drama of a story often told and told for the money. वो ऐसे कहानी सुना रहा था जिसे पैसों के लिए सुना रहा हो. I was there in the सी शॉप में, सी शॉप में मौजूद था. Last of all folks rushing out, जब तमाम रेवड़ का रेवड़ बाहर भाग रहा था. Out in the air there was a chance, even with the buildings exploding right and left, और आस पड़ोस की बिल्डिंग्स तक में धमाके हो रहे थे. Lot of guys made it safe outdoor and got away. बहुत सारे लोगों ने दरवाजे का रास्ता इख्तियार किया और बाहर निकल गए. And just when I was about there crawling along between those big vats, and a guy behind me grabs my leg. He says, "Let me past you." He was not, I don't know. I try to forgive him in my heart, Governor, but he was bigger than me. तो जब लोग दरवाजों से भाग रहे थे उस दौरान मैं भी वहां मौजूद था और मैं रेंगता हुआ दरवाजे से बाहर निकल रहा था कि अचानक किसी ने मेरी टांगे पकड़ ली और उस नौजवान ने कहा कि पहले मुझे जाने दो. मुझे नहीं पता वो कोई सरफिरा था. मैंने उसे दिल से माफ कर दिया, लेकिन जनाब वो मुझसे बड़ा था. ट्रैम्पल्स मी टू डेथ, उसने मुझे उस गन में फेंक दिया. एंड ही गेट्स आउट, और खुद बाहर चला गया. एंड आई लाई देयर विद ऑल पॉइजन गैस पोरिंग डाउन ऑल साइड्स ऑफ मी एंड फ्लैम एंड स्टफ, और मैं वहां पड़ा रह गया और तमाम जानिब से कचरा और गैसेस मेरे ऊपर, जहरीली गैसेस मेरे ऊपर गिरती रहीं. He swelled a steady sob and stood dumbly expectant. He could imagine the next words. Tough luck, my man. Damn tough. Now I want to. और बस उसके मुंह से यही अल्फाज निकले कि बहुत बुरा वक्त जनाब मैंने गुजारा. That's the story, गवर्नर. यही कहानी है मेरी जनाब. The spring wind still passed them, damp and curing. बहुत सर्द हवाएं उनके पास से गुजर रही थी. Not quite, said Mr. Parson. Mr. Parson ने कहा कहानी ऐसी नहीं है. The blind peddler shrieked crazily. Not quite. अंधा फकीर जो है वो कपाने लगा और कहने लगा ऐसी नहीं है. What you mean? You क्या कहना चाहते हो? The story is true, Mr. Parson said. Mr. Parson ने कहा कहानी तो सच है जो तुमने सुनाई. Except that it was the other way around. बस थोड़ी सी घुमा दी तुमने कहानी. Other way around, थोड़ी घुमा दी. He crooked unably, और वो फौरन से बोला कैसे? से गवर्नर, बोलिए जनाब. I was in C shop, said Mr. Parson. Mr. Parson ने कहा कि उस दिन मैं C shop में मौजूद था. It was the other way around, तुमने कहानी को घुमाया. You were the fellow who hold back on me and climbed over me. तुम वो इंसान हो जिसने मुझे पकड़ा और मेरे ऊपर से गुजर गए. You were bigger than I was. तुम मुझसे बड़े थे. और मिस्टर पार्सन ने उस अंधे फकीर का नाम लिया, मार्कवर्ड. The blind man stood for a long time. अंधा फकीर काफी देर खड़ा रहा. Swelling hoarsely, he gulped. Parson, by God, I thought you. And then he screamed friendishly, yes, maybe so. Letting me spout to you and laughing me at every minute I am blind. हाँ हो सकता है, खुदा जानता है. बहरहाल तुम आज यहाँ हंस रहे हो और मुझ पर चिल्ला रहे हो. अंधा तो मैं हुआ. People in the street turned to stare at him. लोग वहां पर उसको घूर रहे थे. You got away, but I am blind. Do you hear me? तुम चले गए लेकिन अंधा तो मैं हुआ. Well, said Mr. Parson. Mr. Parson ने कहा, Don't make such a row about it, Markworth. So am I. ज्यादा चिल्लाओ नहीं Markworth. मैं भी तुम्हारी तरह अंधा हूं. तो इस कहानी में दोनों ही अंधे थे. जैसा कि कहानी के दौरान हमें अंदाजा भी हुआ कि मिस्टर पार्सन्स के पास भी एक छड़ी थी, मौजूद थी, और वो अंधे फकीर को देखने का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ उसे महसूस किया करते थे. तो ये स्टोरी का एंड हुआ. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 33 पर मुलाहिजा फरमाएं. क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक दैट मिस्टर पार्सन्स इज ब्लाइंड? इफ यस, देन हाउ डिड ही रिकॉग्नाइज द बैगर? क्या आपको लगता है मिस्टर पार्सन्स फकीर थे? अगर हाँ, तो उन्होंने बैगर को यानी फकीर को कैसे पहचाना? Although Mr. Parsons becomes well-to-do, a successful salesman of insurance by his hard work, but he was blind and
walked using a Malacca stick, and in the end he himself accepted that he was blind too. Mr. Parsons recognized him when he mentioned the name of Westbury. हालांकि मिस्टर पार्सन्स जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे करते धरते थे, एक इंश्योरेंस सेल्समैन, अपनी मेहनत के बलबूते पर वो बने और मलाका चेयर उनके हाथ में थी और कहानी के एंड में उन्होंने खुद इस बात का इकरार किया कि वो अंधे हैं और उन्होंने मिस्टर बैगर को इस तरह पहचाना जब उसने वेस्टबरी वाकये का मुजाहिरा किया. वाई डिड, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लें. वाई डिड ही यानी ब्लाइंड बैगर, वाई डिड ब्लाइंड बैगर वीप while telling the story of losing his eyesight? मिस्टर बैगर जो है वो अपनी कहानी सुनाते हुए रो क्यों पड़ता था? The blind man, आंसर इसका पेश करें. The blind man wept while telling the story because eyesight is something very precious and one feels its loss at every step of his life, and partly to gain sympathy to sell cigarette to earn his livelihood. मिस्टर बैगर जो है वो इसलिए रोता था क्योंकि कहानी में जैसा कि हमने पढ़ा कि उसकी आंखें खो चुकी थी, तो शायद आंखें बहुत ही कीमती चीज होती हैं, या वो लोगों की हमदर्दी हासिल करना चाहता था ताकि अपने सिगरेट लाइटर्स बेच सके. सवाल नंबर 3, हाउ डिड मिस्टर पार्सन्स रिकॉग्नाइज द ब्लाइंड बैगर? मिस्टर पार्सन्स ने बैगर को कैसे रिकॉग्नाइज किया? क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख सकते हैं. Question number 4, point out the differences in the description of the blind beggar and insurance salesman. The story A Man Who Had No Eyes. इस कहानी में मिस्टर बैगर और मिस्टर पार्सन्स में क्या फर्क पाया जाता है, मेंशन करें. मिस्टर पार्सन एंड बैगर इन द स्टोरी डिफर्ड अ लॉट फ्रॉम ईच अदर. दोनों एक दूसरे से जुदागाना थे. द ब्लाइंड बैगर वॉज शैगी, थिक नेक्ड एंड डर्टी क्लोथ. ब्लाइंड बैगर की मोटी, गंदी और गंदे कपड़े थे, गर्दन थी. ही वोर अ ब्लैक पाउच स्लंग ओवर हिज शोल्डर, द पाउच ऑफ सिगरेट लाइटर्स फॉर सेल. और उसने फकीर ने अपने कांधे पर एक ब्लैक पाउच टांगा हुआ था सिगरेट लाइटर्स बेचने के लिए. मिस्टर पार्सन्स इंश्योरेंस सेल्समैन वाज यंग, नीट एंड क्लीन, हैंडसम एंड स्मार्टली ड्रेस्ड. मिस्टर पार्सन एक बहुत साफ सुथरा लिबास पहने हुए थे. इंश्योरेंस सेल्स बेचने वाले नौजवान थे. ही वोर अ हैड, उन्होंने हैड भी पहना हुआ था. ही ऑल्सो हैज अ मलाका स्टिक विद हिम एज ही वाज ब्लाइंड टू. उनके पास एक मलाका स्टिक थी और वो भी अंधे थे. सवाल नंबर 5, वाई वॉज द बैगर ऑलवेज ईगर टू नरेट हिज टेल ऑफ हाउ ही लॉस्ट हिज साइट? मिस्टर बैगर जो है वो अपनी कहानी हमेशा बताने के लिए क्यों तैयार था कि उसने अपनी आंखें कैसे खोई? द बैगर वॉज ऑलवेज ईगर टू नरेट द स्टोरी ऑफ हाउ ही लॉस्ट हिज साइट बिकॉज ही वॉज ग्रीडी एंड लाइंग पर्सन. वो हमेशा अपनी कहानी बताने को तैयार था क्योंकि वो एक झूठा और लालची इंसान था. He wanted to win the sympathies of the people. वो लोगों की हमदर्दी जीतना चाहता था. And this was the source of his only income. और ये उसकी आमदनी का वाहिद जरिया था. अगर आप लोगों को इस स्टोरी से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन करना हो स्टूडेंट, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा. अगली क्लास यानी कल की क्लास में हम इंशाल्लाह CV पढ़ना सीखेंगे. अल्लाह हाफिज.